जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो वैसे तो पब्लिक पार्टिसिपेशन के हवाले से नाकाम होता नज़र आ रहा है और कोई बहुत बड़े बड़े क्राउड्स नहीं हैं। और ये लॉन्ग मार्च भी अजीब किस्म का है कि ये लॉन्ग मार्च तो एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है। ये लॉन्ग मार्च थोड़ा सा शुरू होता है, फिर जाके लाहौर में आराम करता है, फिर 2-3 घंटे के लिए लॉन्ग मार्च होता है और फिर अगले दिन जो इमरान खान की सुबह होती है 1-2 बजे के करीब लॉन्ग मार्च दोबारा स्टार्ट होता है। यही आज भी हो रहा है, ये तमाशा है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो शायद आपको बहुत हैरानी हो कि इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च के मकासद थे उसमें बड़ी हद तक उन्हें कामयाबी हासिल हो गई है। आप यकीनन मुझसे पूछेंगे कि उनके तो 2 मुतालबात थे, एक तो इलेक्शन जल्दी करा लें और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का इख्तियार उन्हें दे दें। तो ये दोनों मकासद तो पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के बहुत सारे मकासद पूरे हो गए हैं। वो इस वजह से कि इस लॉन्ग मार्च के चक्कर में तमाम चैनल्स मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। पैमरा की इंस्ट्रक्शन के बावजूद जो है तमाशा लगा हुआ है टॉक शोज़ में। सिवाय इसके अलावा कोई डिबेट ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बंदे कितने थे, घड़ी चोरी की, घड़ी चोर के नारे लग गए, ये सारा कुछ। लेकिन इस दौरान हुआ ये क्या जो इमरान खान की कामयाबी तस्वुर करनी चाहिए। कोई शख्स अब तोशा खाना का जिक्र नहीं कर रहा, कोई प्रोग्राम तोशा खाना पर या फॉरेन फंडिंग पर नहीं हो रहा। कोई शख्स जो है जज ज़ेबा को जिनके खिलाफ इमरान खान ने तौहीन आमेज़ कलमात कहे थे उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो इमरान खान के जो बहुत सारे जराइम थे वो इस लॉन्ग मार्च की गर्द में गुम हो गए हैं। वो मालम जब्बा, वो BRT और अद्वियात स्कैंडल, शुगर स्कैंडल, आटा स्कैंडल, ये सारे गायब हो गए हैं और कौम इस वक्त एक मसीहा के इंतज़ार में है जो आकर इस मुल्क की मईशत को तहस नहस कर देगा। तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर करनी चाहिए। अपने सारे केसेस से नज़र हटवा दी है और जनाब कौम को लगा दिया है हकीकी आज़ादी के पीछे। कुछ जगह घड़ी चोर के नारे लगे, लेकिन वो महदूद पैमाने पे सोशल मीडिया पे वायरल हुए। लेकिन वो जो है असल में जो कहानी जो गदर मचाया गया है गुज़िश्ता 4 साल में इमरान खान के दौर में, उसकी तो मुकम्मल कहानी नहीं है। वो अदालतें कहाँ से हो रही हैं जो अली अमीन गंडापुर के कहने की ऑडियो लीक होने के बावजूद जो सुओ मोटो नहीं ले रही, जो कह रही, जो जिन्हें अंदेशा ही नहीं है कि इस मुल्क में कोई तशद्दुद हो जाएगा। और इस सारी मीडिया हाइप का इमरान खान को, उनके हवारियों को, उनके साथियों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है कि अब वो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा जो इमरान खान के असल जराइम हैं। दूसरी बात यह है कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। मुझे बाज़-औक़ात यूँ लगता है कि इमरान खान को थोड़ा पैनिक हुआ, जल्दबाजी में उन्होंने वो पत्ता जो आखिर में खेलना था वो पहले खेल दिया। अब वो जनरल बाजवा का भी नाम ले चुके हैं, DGI का नाम भी ले चुके हैं। इदारों पर हर किस्म की तोहमत, गद्दार, चोर, डाकू, गीदड़, सब कुछ कह चुके हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके बाद उनके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसके बाद उनके पास नेक्स्ट स्टेप कोई भी नहीं है। अब इसके बाद वो क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, क्या कोई और बयानिया है? बस यही कहना था ना, एक दफ़ा वो मिथ ही तोड़नी होती है, वो तोड़ दी थी और जनाब तोड़ के अब बैठे हुए हैं और अब समझ नहीं आ रही कि वापसी का रास्ता किस तरह इख्तियार करें। जो इस्लामाबाद में तवक्को की जा रही है कि उन्होंने 4 या 5 तारीख को जुमे के पहुंचना है इस्लामाबाद। तो ये लॉन्ग मार्च की अजीब टेक्निक है कि थोड़ा वक्फे से लॉन्ग मार्च होता है, फिर गायब हो जाता है, फिर होता है। लेकिन इस लॉन्ग मार्च में तेज़ी आएगी, एक तो गुजरांवाला में, लेकिन वो गुजरांवाला में मुख्तलिफ तेज़ी आएगी, इसलिए कि वहाँ पर अवाम बहुत गुस्से में है। यार आपके लीडर हैं, आप हर वक्त उनको गालियाँ खाते नहीं देख सकते। तो वहाँ पे कुछ इट खड़का या कोई तसादुम का इम्कान हो सकता है। और दूसरा जो है गुजरात में इसको
बूस्ट मिलेगा। जाहिर है परवेज़ इलाही की सारी वजारत इमरान खान के हवाले से कायम है, तो वो बंदा इकट्ठा करेंगे और वो बंदा भी मुतशद्दिद किस्म का इकट्ठा करेंगे और उससे इस लॉन्ग मार्च को बूस्ट मिलेगा। लेकिन जेहलम ऑनवर्ड क्या इस लॉन्ग मार्च के साथ अवाम होंगे, तो उसका जवाब नफ़ी में है। बड़ा शो खान साहब इस पट्टी पर सिर्फ गुजरात में कर सकते हैं, बाकी ये इलाका नून लीग का है और उनका रहेगा। उन्होंने बहुत काम किया। एक और ख़बर कि जनाब कुछ एंकर मुल्क से चले गए हैं। मोहित पीरजादा साहब ने भी कहा कि वो मुल्क से चले गए हैं और उन्होंने कहा मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं कीनिया में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में हूँ। इमरान रियाज साहब जो इमरान खान के बड़े करीबी हलीफ समझे जाते हैं, वो भी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। और इरशाद भट्टी साहब का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने नॉर्वे में सकूनत इख्तियार कर ली। ये वो लोग थे जिन्होंने गुज़िश्ता 4 साल के अंदर हमें ये बताया कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा सादिक और अमीन है। इनको अचानक जाने की क्या ज़रूरत पेश आई? और इससे पहले जो एंकर गए जो अरशद शरीफ साहब थे, उनका क्या हशर हुआ बदकिस्मती के साथ। और फिर ये भी याद रखना चाहिए कि उनको मुल्क से जाने का किसने मशवरा दिया था? मैंने, आपने, शहबाज शरीफ ने, राना सनाउल्लाह ने, या इस्टेब्लिशमेंट ने तो मशवरा नहीं दिया था। उसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब के मशवरे से ही मुल्क से बाहर गए होंगे। इससे हो क्या रहा है? इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताज़ियाने दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर खौफ के बुत इतने बड़े बड़े हैं कि आज़ादी इजहार का सफ़र चल नहीं सकता और कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों को मजबूरी में बड़े महंगे महंगे मुल्कों के वीज़े लगवा के फैमिली के साथ वहाँ सकूनत इख्तियार करनी पड़ती है। ये जाहिर है किसी भी मुल्क के लिए एक ताज़ियाना है। लेकिन ये वो बड़े माउथ पीसेस थे जो इमरान खान की हर बात को गलत है या सही है जस्टिफाई करते थे। नवाज शरीफ की हर बात चाहे सही है या गलत है उसके ख़िलाफ़ बात करते थे। मीडिया पर इनका अरूज था। इन्होंने ख़ास नहज से गुज़िश्ता बहुत सारे अरसे में बेतहाशा हज़ारों के हिसाब से प्रोग्राम किए जिसने हमारे माशरे में लोगों की सोच को बहरहाल तब्दील किया। कोई बात भी अगर टेलीविज़न स्क्रीनों पर 4-5 साल की जाती रहे तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये वो शाहसवार थे जो इमरान खान के साथ साथ चलते थे। इमरान खान जो प्राइवेट मीटिंग्स करते थे, जो अपने मनपसंद एंकरों के साथ करते थे, उनमें इन लोगों को बुलाया जाता था, इन्हीं लोगों से मशवरा किया जाता था। चौधरी गुलाम हुसैन एक बैंकिंग सर्कल के फ्रॉड में पकड़े गए। अरशद शरीफ बदकिस्मती से इस दुनिया में नहीं रहे। अब इरशाद भट्टी, इमरान रियाज और मोहित पीरजादा भी चले गए। तो इसका मतलब है कि खान साहब अपने बयानिए की सतह पर काफ़ी तनहा रह गए हैं। और कुछ अरसे के बाद बैद नहीं है हमें पता चले कि इन लोगों को इमरान खान ने ही मुल्क से बाहर जाने का मशवरा दिया। जैसे जब तक अरशद शरीफ की शहादत नहीं हुई तो ये बात सामने नहीं आई कि इमरान खान ने उन्हें मुल्क से बाहर भेजने का कहा था। तो ये करंट सिचुएशन है। लेकिन बाहर से बैठकर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें की जा सकती हैं वो शायद इन लोगों का मुस्तकबिल का मंसूबा हो और उस तरह की वो बात करना चाहते हो। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान अपने बयानात पर डटे हुए हैं, तौहीन कर रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं। जैसे आज भी उन्होंने कहा कि मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नवाज शरीफ गद्दार है। वही नवाज शरीफ जो चोर था, डाकू था, वही जरदारी जो 10% था, मुझे आप ही बताते थे। तो अब वो लाडला हो गया। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं इनकार कर सकता कि यकीनन उस ज़माने में कुछ लोगों ने ये बात की होगी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जैसे लोगों ने जिन धरना क्रिएट किया। लेकिन क्या एक वज़ीर आज़म की लेवल पर जो इमरान खान रहे इतना कानों का कच्चा होना चाहिए कि कल को कोई बात कहे कि यार ये आदमी गलत है तो आप उसे तस्लीम कर लें? यही हुआ था जब इमरान खान को 35 पंक्चर वाला मामला पेश आया था। तो वो सारे मुल्क में क़यामत आ गई, मीडिया प्रोग्राम कर कर के थक गया। तो बाद में पता चला कि नहीं वो तो किसी ने मेरे कान में बात की थी, वो भी ब्रिगेडियर साहब थे और उन्होंने ये सारी बात की थी।
तो बस इस तरह बात ख़त्म हो गई। तो ये लॉन्ग मार्च भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान को अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जो मुज़ाकरात की खबर उड़ा रहे हैं ना कि मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं उन लोगों से जिनके शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, मेरा नहीं ख्याल और मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरे ख्याल में इमरान खान ये अफवाह खुद फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में वो सारे लोग मौजूद हैं जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2018 में इलेक्शन जीत कर आए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग काउंसलर बनने के काबिल थे नहीं, उन्हें MP या MNA बनाकर हमने रखा हुआ है। तो वो क्या इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट नरेटिव के साथ जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इमरान खान ये अफवाह उड़ा रहे हैं जिसका कि मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बस फिक्र ही ना करें। ये वैसे ही मुज़ाकरात है जैसे एम्पायर की उंगली उठ रही थी, 126 दिन गुजर गए थे, उंगली नहीं उठी थी। तो ये मुज़ाकरात की अफवाह उड़ाकर लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं मामला ठीक हो जाएंगे। मामलात जो सूरत हाल लग रही है इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में ठीक नहीं होंगे। और जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी की जो मिथ है वो इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।